नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन दी हुई संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले दूसरे सवाल का भाग लेते हैं हम। पहला 243। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। पहले 3 से भाग देंगे 81 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा और फिर 3 से भाग देंगे 1। यानी 243 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब हम जो है घन का जहाँ जिक्र होता है वहाँ 3 एक जैसे अंकों का एक जो है गुणनखंड एक मूल बनाते हैं। ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा 3 अंकों का एक पेयर, एक जो है वो जोड़ा पूरा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक अभी 3 की कमी है। अगर 1 3 और हो जाएगा तो जो है इसका भी ये जोड़ा पूरा बन जाएगा। तो इसमें किस संख्या से हम गुणा करेंगे इसको पूर्ण घन बनाने के लिए बच्चों? 3 से। अगर हमारे पास 1 3 और हो तो ये जो संख्या होगी इस को गुणा करने के बाद 3 से जो नई संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो वह जो छोटी से छोटी संख्या होगी तीन है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा पार्ट इसका करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करना है। 256 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 2 से 128 आएगा, फिर 2 से 64 आएगा, फिर 2 से 32 आएगा, फिर 2 से 16 आएगा, फिर 2 से 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा और फिर 2 से 2 आएगा और फिर 2 से 1 आएगा। यानी 256 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार जो है वो 2 को आप लिखोगे गुणा में। अब 3 3 के जो है वो ऐसे हम इकट्ठे जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ अब 1 2 की कमी है। अगर 1 2 और हो जाए तो ये भी पूरा का पूरा जो है वो पेयर पूरा बन जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी होगी अब 2। तो हम लिखेंगे वांछित संख्या जो है वो हमारी संख्या बराबर 2। इसी प्रकार से इसका हम सवाल नंबर, अब मैं चौथा करवाता हूँ आपको इसका, दूसरे सवाल का 675। बिल्कुल ऊपर वाले दोनों सवालों की तरह जो है इसकी हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। फिर 3 से, फिर 3 से, अब 5 से भाग जाएगा ये। यानी 675 के जो गुणनखंड बने हैं वो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। यहाँ पर ये 3 एक जैसे अंक पूरे हैं, लेकिन 5 2 हैं। इसका मतलब हमें 5 चाहिए। जो संख्या हमें चाहिए इसको पूरा करने के लिए जोड़े को, वही हमारा आंसर होता है। तो वांछित संख्या बच्चों यहाँ आएगी 5। वांछित संख्या हमारी है 5। यदि 5 से इस संख्या को मैं गुणा करूँगा, जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो पूर्ण घन होगा। इसी प्रकार से हम जो है इसका आखिरी भाग करते हैं 100। गुणनखंड तैयार करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 25, फिर 5 और फिर 5। 2 गुणे 2 5 गुणे 5। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 संख्याएं, 2 अंक जो है हमारे पास हैं, 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। दोनों के ही 3 3 एक जैसे अंक पूरे नहीं हैं। इसका मतलब एक तो हमें 2 चाहिए और एक हमें 5 चाहिए।
अब दोनों की गुणा करेंगे हम। इसको संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए इसको हमें 2 और 5 दोनों से गुणा करनी पड़ेगी, यानी हम कहेंगे कि 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारी वांछित संख्या यहाँ जो आएगी वो आएगी 10। अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह ही है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब हमें भाग करना है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पहला पार्ट अगर मैं करूं 81, इसको 3 से भाग देंगे, पहले 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 और फिर 3 से भाग देंगे, यानी 81 के जो गुणनखंड बने हैं वो ये बने। इसमें देखो ये पूरा है 3 एक जैसे अंकों का, ये 3 जो है इसके अंदर अकेला है, इसलिए इस संख्या को अगर हम 3 से भाग दे दें तो जो भागफल होगा वो पूर्ण घन होगा। तो वांछित संख्या यहाँ पर बच्चों क्या होगी 3। बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह करना, वहाँ जो अधूरा जोड़े थे उनको पूरे करने हैं, यहाँ पर जो फालतू है जो अधिक है उस हमारा जो है वो आंसर आएगा, उस संख्या से भाग देना है। तो जैसे 128 है अगले पोर्शन में, तो इसको पहले 2 से भाग देंगे 64 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 32 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 16 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, और फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा, और फिर आएगा 1। यानी 128 के जो गुणनखंड बने हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके 3-3 अंकों के हम जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो हमारा जो वांछित संख्या होगी बच्चों वो होगी 2। ये सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।